मेरे ख्याल से शिंदे साहब को एक्चुअली लगाना चाहिए, उनको एक्चुअली मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। उनका जो काम करने का तौर तरीका, डे नाइट है, डिसीजन कुछ भी लेते आम जनता का समझ सोच के लेते हैं। तो जनता भी यही चाहती है कि हमारे बीजेपी के जो अग्रणी नेता है माननीय देवेंद्र फडणवीस जी और हमारे वरिष्ठ नेता जो माननीय प्रधानमंत्री जी अमित शाह, मोदी जी और अमित शाह जी हैं, जिन्होंने ये वरिष्ठ नेता है, इनके जो निर्णय होंगे वो हमें मान्य होंगे। मेरी यही इच्छा है कि एक स्थिर सरकार रहे, बहुमत वाली सरकार रहे और वो महाराष्ट्र के डेवलपमेंट को आगे बढ़ाए। कि हमारा राज साहब ठाकरे को भी लेना चाहिए अंदर, कि वो भी सही है, सही बोलते हैं, उसको भी एक चांस देना चाहिए उन लोग ने। महाराष्ट्र में चुनाव हो चुका है और जनमत ने अपना नतीजा दे दिया है और महायुति एक बम्पर जीत के साथ राज्य में आई है। इस बीच राज्य की विधानसभा 13वीं विधानसभा का कार्यकाल भी समाप्त हो चुका है और जो मौजूदा मुख्यमंत्री थे एकनाथ शिंदे, उन्होंने अपना इस्तीफा भी सौंप दिया है और वो अभी वर्तमान में कार्यवाहक मुख्यमंत्री के तौर पर काम कर रहे हैं। इस बीच सबसे बड़ा सवाल, जनमत के बावजूद अभी तक मुख्यमंत्री तय नहीं हुआ है। तो सबसे बड़े सवाल को पूछने के लिए आज हम हैं मलाड में और जनता से जानेंगे कि क्या है उनका जनमत और क्या है उनकी राय कि मुख्यमंत्री राज्य में कौन होना चाहिए। मेरे साथ कुछ लोग हैं, आपका परिचय? मेरा नाम है प्रवीण भाई सतराम कचके है और ये दुकान के हम ओनर है 17 स्नैक्स के। हाँ बोलिए सर। हम यहाँ पे मुंबई मलाड में रहते हैं बहुत साल से। मुख्यमंत्री के रूप में आपकी पहली पसंद? देखिए अपने जो शिंदे साहब भी, उनका भी काम अच्छा है, फडणवीस साहब भी काम अच्छा है। मेरे ख्याल से शिंदे साहब को एक्चुअली लगाना चाहिए, उनको एक्चुअली मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। उनका जो काम करने का तौर तरीका, डे नाइट है, डिसीजन कुछ भी लेते आम जनता का समझ सोच के लेते हैं। तो मेरे ख्याल से इनको ना शिंदे साहब को भी बनाना चाहिए महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री। कौन सी योजनाएं आपको लगती है कि उनको वापस आना चाहिए? उनको देखो, हमने तो ऐसा लोगों से सुना भी, बातचीत भी किया है, जो है ना छोटे चाली वाले मोलों से जो भी उनके जाते हैं चाली मोले में कि भाई तुम्हारा क्या आप लोगों, वो आदमी छोटे लोगों की बात पहले सुनते। जब एक्चुअली छोटे आदमी को अगर हम सपोर्ट करेंगे तो वो आगे आएगा। बड़े तो बड़े होते जा रहे हैं, छोटे को कौन सपोर्ट नहीं कर रहा। मेन मेरा ध्येय है कि छोटे लोगों को हम आगे बढ़ावे ताकि अपना महाराष्ट्र है, मुंबई, पुणे, सब जगह को एक्चुअली पब्लिक को, आम जनता को, लोगों को एक्चुअली परिचय और आगे बढ़े। यही हमारी मुंबई की जीत है। धन्यवाद। मेरे साथ वरिष्ठ नागरिक है, उनसे भी पूछना चाहेंगे कि आप मुख्यमंत्री के रूप में किसको पसंद करेंगे? और फडणवीस इज़ ऑलरेडी एक्सपीरियंस, ओल्ड है, काम करते हैं वो भी, मगर काम तो करते ही हैं भाई। अभी फडणवीस करेंगे तो वापस वही काम पे आ जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो शिंदे के कार्यकाल में आपने देखा कि शिंदे, मेरे को एक्सपीरियंस नहीं है उन्होंने क्या क्या और काम किया है मुझे नहीं मालूम, मैं आपको झूठ नहीं बताऊँ। मगर फडणवीस का तो हमने देखा था तो इसीलिए मैं बोल रहा था कि भाई वही वापस आ जावे फडणवीस, तो इट कुड बी बेटर। ओके, थैंक यू। आपका परिचय? मेरा नाम हितेश है, हितेश संगानी, मैं बोरीवली रहता हूँ। बताइए आप किसको मुख्यमंत्री के रूप में मेरे देखना हिसाब चाहते से तो फडणवीस आना चाहिए क्योंकि बीजेपी को बहुत मिला है। एकनाथ शिंदे जी का भी काम अच्छा है, वो भी आवे तो बेहतर है, लेकिन फडणवीस ज़्यादा बेटर है क्योंकि उनको एक्सपीरियंस भी है, जैसे अंकल ने कहा उनको एक्सपीरियंस भी अच्छा है और जनमत भी उनको ज़्यादा मिला है बीजेपी को, तो फडणवीस आना चाहिए। फडणवीस के अलावा अभी आपने शासन देखा, शिंदे जी के कार्य योजना भी आपने देखी? शिंदे जी का भी शासन अच्छा ही था क्योंकि सपोर्ट में बीजेपी था ही उनके साथ। दूसरा जो अभी लाड़की बहन योजना आई थी उनका भी बेनिफिट उनको मिला है। तो मेरे हिसाब से शिंदे या फडणवीस दोनों में से कोई भी आवे, लेकिन फडणवीस इसीलिए क्योंकि उनका एक्सपीरियंस भी अच्छा है और दूसरा बीजेपी को बहुमत ज़्यादा मिला है तो उनको आना ज़रूरी है। मेरा नाम हर्ष शाह। बताइए मुख्यमंत्री के रूप में आपकी पहली पसंद? हमको तो नरेंद्र मोदी जो है, बीजेपी सरकार, उनके वहाँ से कोई आएगा। जैसे अपने देवेंद्र जी फडणवीस है, वो अगर मुख्यमंत्री बनते हैं महाराष्ट्र तो हमको अच्छा लगेगा। शिंदे साहब से क्या आपको शिकायत? नहीं, कोई शिकायत किसी से भी नहीं है, दोनों एक ही टीम वाले हैं। पर हमने देखा है देवेंद्र फडणवीस को काम करते हुए, इसलिए हम उनको फेवर दे रहे हैं। थैंक यू। कुछ और मतदाता है, आपने वोट किया? जी किया। आपकी पसंद सरकार के रूप में किसको मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं? देवेंद्र जी को देखना चाहते हैं जी। एकनाथ शिंदे जी की योजनाएं आपको पसंद नहीं आई? नहीं पसंद आया उनका भी, लेकिन वो देवेंद्र जी वो अपना बीजेपी से हैं तो हम लोग को ज़्यादा अच्छे लगे। कुछ यूथ है, उनसे पूछना चाहेंगे, राजनीति में इंटरेस्ट है आपको? जी ज़रूर है।
अच्छा, आप किसको मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहेंगे? देखिए, मेरा एक ही विचार है कि चाहे देवेंद्र जी फडणवीस बने या एकनाथ जी शिंदे बने मुख्यमंत्री, पर मेरा जो मेन ट्रस्ट है वो नरेंद्र मोदी जी पे है। मेरी यही इच्छा है कि एक स्थिर सरकार रहे, बहुमत वाली सरकार रहे और वो महाराष्ट्र के डेवलपमेंट को आगे बढ़ाए। चाहे मुख्यमंत्री बीजेपी में से कोई भी बने, वो महत्वपूर्ण नहीं है, पर एक स्थिर सरकार और बहुमत वाली सरकार का होना बहुत ज़रूरी है। यूथ के लिए क्या कहना चाहेंगे? यूथ के लिए यही कहना चाहूँगा कि आप जो भी कैंडिडेट को वोट दे रहे हो या जिसकी भी मतलब आप गवर्नमेंट चाह रहे हो, उनको सपोर्ट करो और सही कैंडिडेट को चुनो। कोई भी छोटे से प्रलोभन में आके या किसी के बहकावे में आके मत जाओ, पर एक स्थिर सरकार बनाने का प्रयास करो। आइए कुछ और लोगों से जानते हैं कि मुख्यमंत्री के रूप में उनकी पहली पसंद कौन है। आपका परिचय है सब? सावता एकनाथ करने। बताइए, मुख्यमंत्री के रूप में आप किसको पसंद करते हैं? मुख्यमंत्री एकनाथ जी रहना मांगता है, क्योंकि पहले भी वो मुख्यमंत्री थे और बीजेपी का अगर ज़्यादा सीट आ गया तो हमेशा वो ज़्यादा सीट आएगा तो उनको चांस ही नहीं मिलेगा। इसके लिए एकनाथ जी होना ही मांगता है मुख्यमंत्री। ओके, उनके काम की कुछ खासियत बताइए आप। नहीं, उनका तो थाना में बहुत काम है और इधर उधर बम्बई में भी बहुत अच्छे काम करते हैं। कौन सी योजनाएं हैं जो आपको पसंद आई उनकी? वो बीजेपी और उनके साथ में जो योजना है, लाड़की बहन योजना वगैरह, वो बहुत अच्छे, दोनों में ऐसा वो दोनों मिलके बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। लेकिन एकनाथ जी होना ही मांगता है, रहना ही मांगता है मुख्यमंत्री। आपका परिचय है सर? मौनिक 17। आपकी पसंद बताएंगे, सरकार बनने वाली है और मुख्यमंत्री के रूप में आप किसे देखना चाहेंगे? पहले तो मैं धन्यवाद कहूँगा बीजेपी को और महायुति को, शिवसेना को, कि भारी बहुमति से उन्होंने विजय प्राप्त किया है। और मैं चाहूँगा एकनाथ शिंदे जी बने मुख्यमंत्री, क्योंकि वो एक फेस है और उनके प्रति जो पब्लिक का लगाव है, तो मैं तो चाहूँगा कि एकनाथ जी बने। एकनाथ शिंदे जी की कौन सी योजना है जो आपको पसंद आ रही है? क्या उनके शासन की क्या खास बात है? मेन तो वो ग्राउंड लेवल से काम करते हैं और पब्लिक के चहिते हैं, तो पब्लिक मतलब वो कहते हैं ना पब्लिक के आदमी है, तो डेफिनेटली मैं तो चाहूँगा वही बने। और योजना तो जो चल रही है वो अच्छी खासी चल रही है, पसंद है लोगों को। व्यापारियों के लिए उनकी कुछ योजना आपको जो लगी हो? फिलहाल तो ऐसा कुछ नहीं है, बट लेकिन हम उम्मीद करेंगे कि आगे वो योजना बनाए कि हम व्यापारी लोग और व्यापार अच्छे से कर सकें। थैंक यू। आपका परिचय है सब? रामबाबू पांडुरंग भोसले। बताइए, आप क्या चाहते हैं सरकार में? सरकार तो देखिए दोनों ने अच्छा काम दिया है। महायुति का सरकार आया लेकिन अच्छा काम कर दिया है। इससे बेटर तो एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री होना चाहिए। एकनाथ शिंदे जी का कौन से काम है उनको जो आप देखिए, वो सामान्य जनता गरीबों का जैसा गरीबी से आगे है, उसे गरीबी का कुछ ऐसा सुविधा दे रहे, कुछ अच्छा काम कर रहे। बीजेपी के उसके साथ में है, उनका भी सहयोग है, लेकिन गरीब लोग के लिए वो सब कुछ कर रहे, तो आगे भी करेगा। इसलिए मेरे चाहते कि वही होना मुख्यमंत्री अच्छा है। आप कुछ बनना चाहिए? मैं तो मराठी में बोलेगी। बोलिए बोलेगी। बिंदास बोलिए। मेरा एक रिक्वेस्ट है सरकार को कि हमारा राज साहब ठाकरे को भी लेना चाहिए अंदर, कि वो भी सही है, सही बोलते हैं, उसको भी एक चांस देना चाहिए उन लोग ने। और जो रोड पे जो ब्लॉक रखते हैं, स्पीड ब्रेकर बोलते हैं उसको, तो उसको कोई लाइन होनी चाहिए। रात को दिन वो कोई फास्ट में आता है तो दिखता नहीं है, उसका कुछ एक रूल होना चाहिए, एक कलर होना चाहिए। और डाइवर्टर जो होता है तो लेवल पे होना, इतना ऊंचा करते हैं कभी कभी स्लिप हो जाती है गाड़ी, तो ये लेवल पे होना चाहिए। वो मुख्यमंत्री के रूप में आपकी किसकी चॉइस बताइए? मुख्यमंत्री का बोलेगा तो हमारा एकनाथ शिंदे तो अच्छे काम कर रहे हैं, आए तब से अच्छा कर रहे हैं, तो उनको होना ज़रूरी है। देवेंद्र फडणवीस भी अच्छे हैं, वो भी अच्छा कर रही है, लेकिन बाकी लोगों का भी चांस देना ज़रूरी है। और थोड़ा साफ़ सफाई पे थोड़ा ध्यान दो, किधर थोड़ा गली बिल्ली रहता है तो थोड़ा लोगों को थोड़ा फाइन लगा दो, इधर थूकता है उधर थूकता है, कचरा डालता है, तो आप फाइन रखेंगे तो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो जाएगा। बस यही बोल। महिलाओं के लिए सरकार ने काफ़ी योजनाएं लेके आई क्या? लिखी, लेकिन मेरे को तो कोई मिला नहीं। मैं चांस ली थी भरने का फॉर्म, लेकिन मेरे को नहीं कुछ किधर मिला है। लेकिन ठीक है, गरीब लोगों को मिलता है, हम लोग उतना चल जाता है, ऐसा ज़रूरी नहीं मिलना चाहिए, लेकिन गरीब लोग को देखता है तो वो भी अच्छा है। बाकी ठीक है सब। कुछ और लोगों से बात करना चाहेंगे?
बताइए, मुख्यमंत्री के रूप में किसे देखना चाहते हैं? मुख्य देवेंद्र फडणवीस से एक नाथ भी दोनों अच्छे हैं। एक चॉइस आपकी पहली पसंद? पहले तो एक नाथ भी अच्छे हैं, काम भी अच्छे कर रहे हैं। और देवेंद्र फडणवीस जूने वो नए हैं, इसलिए एक नाथ भी अच्छे हैं। देवेंद्र फडणवीस जूने हैं, उसकी नॉलेज ज़्यादा है, तो देवेंद्र फडणवीस जी आपकी पसंद है? वो ठीक है, बढ़िया। मुख्यमंत्री के रूप में किसे देखना चाहेंगे? देखिए, मुख्यमंत्री के रूप में हम पहले जो देश के विकास में जो आगे बढ़ेंगे, हमारा साथ उसी के साथ रहेगा। जो देश बचेगा तो धर्म बचेगा, तो देश बचेगा। उसी हिसाब से हमारा जिस प्रकार से आज जो जनता ने जिसको आज आगे लाया है महाराष्ट्र में, तो जनता भी यही चाहती है कि हमारे बीजेपी के जो अग्रणी नेता है माननीय देवेंद्र फडणवीस जी, और हमारे वरिष्ठ नेता जो माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी और अमित शाह जी हैं, जिन्होंने ये वरिष्ठ नेता है, इनके जो निर्णय होंगे वो हमें मान्य होंगे। जो भी जिन्हें भी ये मंत्री बनाएंगे वो हमें मान्य होंगे। फिर भी आपकी पहली पसंद है माननीय देवेंद्र फडणवीस जी, जिन्होंने लगातार महाराष्ट्र को आगे बढ़ाया है, विकास को भी आगे बढ़ाया है, और महाराष्ट्र में आज जो विकास जो आगे बढ़ा है, हम उनकी ऋणी हैं। धन्यवाद। आइए और लोगों से बात करते हैं। आपका परिचय? मैं विपुल चंदा राणा हूँ। मैं यहाँ रघुवंशी शॉप में जॉब करता हूँ, और हमारे हिसाब से तो एक नाथ शिंदे ही होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने कोस्टल रोड पर बहुत अच्छा काम किया है अभी तक भी, और हमारे हिसाब से तो एक नाथ शिंदे ही होना चाहिए। आप? विजय आयरे, एक नाथ शिंदे, मुख्यमंत्री एक नाथ शिंदे। एक नाथ शिंदे ही होने चाहिए, लेकिन सब जनता का कॉल देख के मुझे नहीं लगता उनको होने देंगे, क्योंकि बीजेपी की सीट ज़्यादा है तो इस सब से, और बीजेपी का लास्ट का सब रिकॉर्ड देखेंगे तो मुश्किल लग रहा है एक नाथ शिंदे का। यानी देवेंद्र ही चांसेस है, यानी पूरा रिजल्ट देखते हुए, बट एक नाथ शिंदे नहीं, लेकिन फडणवीस जी का भी आपने अनुभव काफ़ी बहुत ज़्यादा है और आपने शासन देखा है, तो फडणवीस जी कैसे मुख्यमंत्री साबित होंगे अगर बनते हैं तो? नहीं भाई, ठीक है, फडणवीस ऐसा ही नहीं, फडणवीस से मेरी कोई आपसी कोई ये नहीं, लेकिन दोनों महाराष्ट्रीयन है, मराठी है, बस हम लोग का ये है कि महाराष्ट्रीयन मराठी में यहाँ मुंबई महाराष्ट्र में मराठी ही चाहिए, दैट्स इट। और एक नाथ शिंदे तो हार्डकोर ये है, और बाकी वो देवेंद्र जी तो बीजेपी यानी बड़ा पैमाना होता है, तो इस सब से वही होंगे तो वही, लेकिन हम फ्रॉम बॉटम ऑफ हार्ट बिल्कुल एक नाथ शिंदे। जनता बेबाक राय रख रही है, और आइए कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं। आपका परिचय? मैं चौधरी नमकीन एंड वेफर्स का ऑनर हूँ। हाँ बोलिए। मुख्यमंत्री के रूप में आपकी पसंद? मुख्यमंत्री वैसे तो देखो दोनों नेता अच्छे हैं, अपने एक नाथ शिंदे जी और देवेंद्र फडणवीस, दोनों हमारे लिए तो व्यवस्थित है। अभी किसको मुख्य बनाना ये बहुत भारी पेच प्रसंग है, कारण के नेतृत्व अपने शिंदे साहब के साथ में लड़ा गया चुनाव, इसलिए वो भी उचित है, और मेजोरिटी ये पार्टी को आया तो वो भी उचित है, तो अभी मुश्किल है कहना बहुत। आइए जनता से और सवाल करें। आपका परिचय? मैं अंबालाल पटेल, हरिहर फूड का ओनर। किसके रूप मुख्यमंत्री के रूप में आप किसे अपनी पसंद बता रहे हैं, देवेंद्र फडणवीस या एक नाथ शिंदे? मेरे लिए दोनों अच्छी ही है। पहली पसंद देवेंद्र फडणवीस। नई सरकार बनने वाली है और मैंडेट जनता ने दिया है, आपकी पहली पसंद किसको सरकार के रूप में, मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं आप? मैं एकता नमकीन एसोसिएशन अध्यक्ष प्रेम सिंह राजपूत। तो मैं तो यही चाहता हूँ, डबल इंजन की सरकार है, और यहाँ पर सरकार महाराष्ट्र के अंदर जनता ने जनार्दन को चुना है और फडणवीस ही बनेगा। क्या खासियत है फडणवीस जी की शिंदे साहब से, क्या नाराजगी? नहीं, बिल्कुल भी नाराज नहीं है, वो भी सत्ता में साथ में काम करेंगे। इससे उनकी सीट थोड़ी कम है और बीजेपी की ज़्यादा है, तो अब ये मौका ले लिया उन्होंने 4 साल से, और अब मौका फडणवीस का बिल्कुल बनेगा और अच्छा काम करेंगे। मैं तो व्यापारी हित के लिए काम करता हूँ, और उनके लिए अगर हमारी कोई भी मांग रहेगी तो मैं उनके लिए अब सबसे आगे रहूँगा। तो ये थी जनता जनार्दन, जिन्होंने बेबाकी से अपनी राय रखी, मुख्यमंत्री के रूप में अपनी पसंद बताई। लेकिन लोकतंत्र की ये विडंबना है कि जनमत आने के बावजूद भी अभी तक सरकार की भूमिका तय नहीं हो पाई है। सरकार में ये गठबंधन राजनीति का अभिशाप कहें या कुछ और, अभी तक
23 तारीख को नतीजे आ चुके हैं, लेकिन 5 दिन बाद भी अभी तक मुख्यमंत्री का नाम तय नहीं हो पाया है। कैमरा पर्सन सचिन मिश्रा के साथ मनेंद्र प्रताप सिंह, DC न्यूज़ इंडिया, मुंबई।